चलो सेक्शन बी के अंदर आगे बढ़ते हैं। अपन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। अपन ने क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये डायग्राम बनाया, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है आपको चित्रित। ये मान लो अपन बिल्डिंग है, इसकी डिस्टेंस को दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। ओके, बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है। टावर की हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है, इसको क्या दे देते हैं एच। क्वेश्चन में बोला कि यहाँ का जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और जो टावर वाला एंगल बन रहा है वो आपका कितना है 60 डिग्री। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके आगे देखो, अपन पहला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। परपेंडिकुलर बोले तो बीसी, बेस बोले तो ए बी। 1 इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी चल रही है 20 अपॉन ए बी। ए बी की वैल्यू चल रही 20 मीटर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन को क्या करना है, पूरा ट्राइंगल लेना सेकंड टाइम पे, और अपन को यहां से क्या निकालनी, ये एच निकालनी। वापस इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल एबीसी लिख दोगे तो चल जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम आएगा ए बी डी, पूरा ए बी डी। वापस लगाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बोले तो पूरी जो लाइन है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, ये हो जाएगा बी डी अपॉन बेस का नाम क्या चल रहा है ए बी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इस बी डी को पूरा नाम देते हैं अपन, ऐसा लिख दे बी सी प्लस सी डी दे देते हैं अपॉन ए बी ऑलरेडी कितना चल रहा है 20, ये हो जाएगा √3 इंटू 20 इक्वल टू बी सी जो चल रहा है वो कितना चल रहा है 20 प्लस क्या चल रहा है एच, ये हो जाएगा 20 √3, इस 20 को इधर लेकर -20 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, या एच इक्वल टू 20 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा √3 -1, साथ में क्या बच जाएगा मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके चलो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर inclined to each other at an angle of 80 डिग्री, then find the value of angle POA। एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते P। ये P ए टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट है PB, ये O सेंटर ऑफ सर्कल है। इसके आगे देखो, आपको पूछने वाला नहीं बोला है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया ये जो एंगल है जो दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है वो टोटल एंगल कितना दे रखा 80 डिग्री। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन करके, ओ से किसको मिला दिया पी को। ओके, पूछने वाला ने क्या पूछा है, एंगल पीओए, इसकी क्या निकालनी वैल्यू निकालनी, पीओए की वैल्यू, ठीक है पीओए। अपने क्या करना है, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं, पहला ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, यहां तक का काम हो गया। एपी इक्वल टू बीपी, ये दोनों टेंजेंट है बाय थ्योरम 10.2। एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी सर्कल की सरकमफेरेंस पे तो दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेगी। तीसरा क्या नजर आ रहा, ओपी इक्वल टू क्या नजर आ रहा ओपी, ये क्या नजर आ रहा कॉमन। तो यहां से क्या होता है, ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीओपी के, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस 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 रूल, ट्रिपल एस रूल। इतना समझ में आ गया। अब अपने क्या करना है, इस ट्राइंगल पे फोकस करना है, इस ट्राइंगल पे क्या करना है फोकस करना। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए
ऐसा लिख देते POA, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं 1 नंबर, ठीक है। इसमें करते हैं, इसमें मैं लिख रहा हूं एंगल A प्लस एंगल POA प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का। ओके, इसमें मैं लिख देता हूं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। एंगल ए की वैल्यू कितनी चल रही 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों चल रही है, ये जो रेडियस है टेंजेंट पे में से करेगी परपेंडिकुलर, यानी यहां का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 से एंगल POA, ये अपने को निकालना एंगल POA प्लस एंगल APO, एंगल APO। इसका कैसे क्या करना, इसका देख लो, एंगल APO का यहां पर मैंने इसको प्रूव कर दिया। इसके पहले ये दो चीज मैंने जानबूझ के छोड़ी थी बात बताने के लिए। अपने को यहां पर एक चीज करनी है, इस स्टेप से पहले क्या करनी है, यहां से दो एंगल को इक्वल करना है। एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, एक चीज तो ये लिखनी, यानी ये वाला एंगल AOP और BOP, ये वाला एंगल बराबर आएंगे। अगला है एंगल AOP बोलो चाहे POA बोलो, आगे पास है ये एंगल POP, दोनों का मतलब सेम ही है, यानी ये एंगल और ये एंगल। ओके, आप ऊपर वाला लिखो तो भी सही है, नीचे वाला लिखो तो भी सही। अब इधर में देखो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ये एंगल भी क्या रहेगा बराबर, कैसे रहेगा बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये स्टेप बाद में लिखना, मैंने जानबूझ के पहले बताया ताकि आपको ये पता रहे कि फाइनल आंसर क्या निकालना। अभी अपना आंसर नहीं है, एंगल APO ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये लाइन इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। अब लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे भी चल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप जितना पेपर को क्या फिर छूट जाता है सारी चीज लिखने के लिए, तो आपका नंबर कटेगा नहीं। ये कितने टाइम कट जाएगा 40 टाइम, और सामने कितना चल रहा है 180 डिग्री। अब देखो निकालना क्या है, एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना चल रहा है 90 डिग्री, माइनस कितना चल रहा है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री इज द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये आपको क्या देर की रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 1 आवर या जिसको अपन बोलते हैं 60 मिनट, 1 आवर या बोलते हैं 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है, कौन सी हैंड है मिनट हैंड, ये मिनट हैंड टोटल एंगल कितना बनाती है 360 डिग्री का, यानी 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री अपॉन 60, काट दो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। अब वो बोल रहा 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी 5 इंटू 6 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट का मतलब ये है, ये आपका मान लो घड़ी इतना सा एंगल बनाती है और ये आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू बोले तो 22/7 इंटू आर बोले तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी चल रही 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको काटने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये 30 की टेबल से इसको काटो कितना टाइम कट जाएगा 12 टाइम, 2 की टेबल से काटो 7 टाइम, ये कितना टाइम कट जाएगा 6 टाइम, 2 की टेबल से काटो कितना टाइम कट जाएगा 7 टाइम, और ये कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम, और ये आपका 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना बच जाएगा 3, ये आ जाएगा 154 अपॉन कितना जाएगा 3। तो इसका अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद जब भी आंसर निकालते हो तो हमेशा ध्यान रखो एग्जैक्ट आंसर तो निकलेगा नहीं, कोशिश करोगे वहां पर क्या लिख दो अप्रोक्सीमेट, ताकि कोई भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं हो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए सॉलिड बॉडी इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, बोथ रेडियस आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। ये आपका एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट है। अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, आपको फॉर्मूला लगाना 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 बोले तो सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अगला क्या बोल रहा है, कोन के वॉल्यूम की बात करा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये आपका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में देर का आर इक्वल टू एच इक्वल टू कितना देर का, 1 सेंटीमीटर। तो ये कर देते 2/3 इंटू पाई इंटू आर बोले तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू आर बोले तो 1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1। यहां से मैं 2/3 इंटू पाई 1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/3 इंटू ये भी क्या हो जाएगा पाई, यानी सब मल्टीप्लाई करके ये बचेगा। अब मैं यहां से पाई को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में बच जाएगा 2/3 प्लस क्या बचेगा 1/3, क्या हो जाएगा पाई इंटू एलसीएम ले लो 3, 2 + 1 ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, चलो तो आपका 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन को देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने क्या करना है, यहां से अपने को लिखना f और यहां पर क्या लिखना x। फ्रीक्वेंसी देर की 2, 5, 6, 4, 2 और 2। ये तो f लिख दिया। x कितना लिख रखा है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। x बोले तो इसमें 1 देर का, इसमें 2 देर का, इसके आगे इसमें 3 देर का, इसमें 4 देर का, इसमें 5 देर का और इसमें क्या देर का 6 देर का। क्या देर का 6, 1 2 3 4 5, 1 2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका देर का 4, यहाँ पर देर का 5 और यहाँ पर क्या देर का 6। अपना को इसके साथ में क्या निकालना, fx निकालना। क्या निकालना, fx। सिंपल फॉर्मूला है, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12। यहां पर इन सबको अपने को क्या करना है, यहां पर निकालना सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब सबको ऐड करना, 2 5 7 6 कितना हो जाएगा 13 और 4 17 2 19 2 21। ओके, इसको ऐड करो, 8 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 2 8 10, 10 6 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8, 1 कैरी जाएगा 2 3 4 5 6, 68 आ गया। यानी ये आ गया सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 68। तो अपने क्या करना है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी आ जाएगा 68 अपॉन 21। इस 21 का 68 में क्या करो डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब कितना बच गया 5, यहां लगा देंगे 0, डिवाइड नहीं हो रहा क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। 21 2 जा कितना होगा 42, 8 बच गया, फिर कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो यहां पर क्या लिखेंगे 17 बच गया। आप 3.23 कुछ आ रहा है तो आप क्या करो, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, 3.23 आगे भी कुछ आएगा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 10th क्लास के रूल के हिसाब से यहां पर अप्रोक्सीमेट लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी इसको आगे करना चाहो तो 170 हो गया, अप्रोक्सीमेट कितनी बार जाएगा 168, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। ओके, तो यहां पर इसको आगे लेके ट्रांकेशन करके लिखना चाहो बाकी 3.23 भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी का है। एक बैग के अंदर बॉल की देर की, रेड बॉल देर की है 3, ब्लैक बॉल कितनी देर की 5। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना, PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट, फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट अपॉन टोटल आउटकम टू द इवेंट। ओके, टोटल बॉल कितनी चल रही है 3 बॉल तो क्या है रेड है, प्लस 5 बॉल क्या है ब्लैक, तो टोटल बॉल कितनी होगी 8 होगी। पहला बोल रहा है P, आपको क्या निकालना रेड बॉल, फेवर में कितनी बॉल आ रही 3, टोटल कितनी है 8, 3/8 ये आपका आंसर हो गया। P ये बोल रहा है नॉट रेड बॉल, तो कुछ नहीं करना, टोटल बॉल कितनी है 8, 8 में से जो रेड बॉल है उनको माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अगर ब्लैक बॉल का पूछे तो भी यही आंसर आएगा,
और नॉट रेड पूछे तो भी आंसर ये है। ओके, बाकी जो बच गया है, अब अपना सेक्शन आगे क्या चालू हो जाएगा, सी चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, सी। तो सी को अपन नेक्स्ट अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, आपकी क्वेरी को रिजोल्व किया जाएगा और सी और डी को तुरंत वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके।